हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित। चलिए आज स्टार्ट करेंगे स्टेट एंड प्रॉप्स। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बेसिक बेसिक्स जाना था हमने कि स्टेट क्या होते हैं, प्रॉप्स क्या होते हैं, कैसे स्टेट क्रिएट करते हैं। आज डीपली स्टेट पढ़ेंगे, कैसे स्टेट अपडेट करते हैं, कैसे स्टेट सेट करते हैं, कैसे प्रॉप्स अपडेट करते हैं, कैसे प्रॉप सेंड करते हैं। ये सारी चीजें अपन आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने प्रीवियसली क्रिएट किया हुआ था, प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ था। ये ऑलरेडी हमारा रन हो रहा है। ओके, सो इसी पे अपन आज करते हैं। ये हमारा ऐप कंपोनेंट्स है। ऐप कंपोनेंट्स मींस पेरेंट कंपोनेंट जिसको हमने बनाया हुआ था। इसको क्लास बेस्ड बनाया हुआ था। दूसरा कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट एक बनाया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं स्टेट। स्टेट क्या होता है? स्टेट एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसको हम क्रिएट करते हैं ऑन कंपोनेंट्स में, और वहीं पे उसको अपडेट कर सकते हैं। सेम स्टेट ऑब्जेक्ट हमें दूसरे कंपोनेंट्स को, चाइल्ड कंपोनेंट्स को सेंड करना होता है, तो एज ए प्रॉप्स हम सेंड करते हैं। ठीक है, तो जो हमें दूसरे कंपोनेंट में रिसीव होता है उसको हम प्रॉप्स बोलते हैं। और प्रॉप्स हमेशा पास किया जाता है टॉप टू बॉटम, मींस पेरेंट टू चाइल्ड, वन वे डायरेक्शन होता है, क्योंकि रिएक्ट जेएस में जो डेटा फ्लो होता है वन वे डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो प्रॉप्स हम पेरेंट टू चाइल्ड पास करते हैं, मींस टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम इन द सेंस कि पहले पेरेंट कंपोनेंट्स के पास कुछ ऑब्जेक्ट है, वो अपने चाइल्ड कंपोनेंट को सेंड कर सकता है। चाइल्ड कभी पेरेंट को नहीं सेंड कर सकता है, क्योंकि टू वे डायरेक्शन डेटा फ्लो नहीं होता है, इसमें वन वे डायरेक्शन डेटा फ्लो होता है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ रिएक्ट। ओके, सो चलिए स्टेट क्रिएट करते हैं। जैसे कि प्रीवियसली हमने स्टेट क्रिएट किया हुआ था। हम क्लास कंपोनेंट में स्टेट क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्टर लिखना होता है। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर एक सुपर मेथड लिखना होता है जो प्री डिफाइंड मेथड होती है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। देन स्टेट क्रिएट करना होता है, और हमें दिस कीवर्ड यूज करना पड़ता है। दिस डॉट स्टेट इक्वल टू ऑब्जेक्ट सिंबल, और यहाँ पे माय नेम, फर्स्ट टाइम इनिशियल वैल्यू हम प्रोवाइड कर देते हैं अमित। ओके, और इसको जस्ट हम यहाँ पे यूज किए हुए हैं। ठीक है, अब हमें स्टेट को अपडेट करना है, तो अपडेट हम कैसे करेंगे? अपडेट करने के लिए, स्टेट को अपडेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है सेट अपडेट। अब इसको अपडेट कैसे करना है? अपडेट करना है बेस्ड ऑन दी एनी क्लिक। तो एक बटन ले लेते हैं, जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तब हमारी स्टेट अपडेट, अपडेट स्टेट करके एक बटन हमने लिया। जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे, इस बटन को क्लिक करने के लिए ऑन क्लिक मेथड एक बनाना होगा। हैंडल अपडेट स्टेट यूजर डिफाइन मेथड हमने लिया, लिखा stat यूजर डिफाइन, और इस मेथड को हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा, ताकि हम जब हम इस बटन में क्लिक करें तो ये मेथड हमारी कॉल हो। अब इस मेथड को हम डिफाइन करेंगे ऐसे। ये एरो फंक्शन होता है, फैट एरो फंक्शन। हम इसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फंक्शंस क्या होते हैं, फैट एरो फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, सेपरेट वीडियो बनाएंगे। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। ओके, तो हमने ये किया। जब हम इस बटन में क्लिक करेंगे, जैसे इस बटन में क्लिक करेंगे तो ये मेथड कॉल होगी। ये मेथड हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। पहले कंसोल लॉग लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, चेक करते हैं कि ये बटन क्लिक हो रही कि नहीं। यहाँ पे लिखते हैं क्लिक। ओके, सेव करते हैं, चलते हैं यूआई में। ये हमारा कुछ एरर आ रहा है, हैंडल अपडेट स्टेट इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो हम क्लास कंपोनेंट्स में हैं, तो हमें इसको डिफाइन करने के लिए दिस कीवर्ड लगाना होगा। क्लास कंपोनेंट्स में हमें दिस कीवर्ड के साथ फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसीलिए हमारे फंक्शनल कंपोनेंट यूजिंग हुक्स, हुक्स का कॉन्सेप्ट आया है। हुक्स के आने से हम फंक्शनल कंपोनेंट्स को भी एज ए स्टेटफुल कंपोनेंट्स की तरह हम यूज कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ हम कोई हुक्स यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपली क्लास कंपोनेंट्स में भी हम काम कर रहे हैं। हुक्स हम बाद में पढ़ेंगे, अगले आने वाले कुछ वीडियो में हम हुक्स बताएंगे आपको। लेकिन अभी हम क्लास कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, तो क्लास कंपोनेंट में हमें दिस कीवर्ड लगाना पड़ता है। दिस कीवर्ड करंट कंपोनेंट्स के ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। ठीक है, तो अभी हमने ये दिस लगा दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखिए इसको इंस्पेक्ट ओपन कर लेते हैं। इंस्पेक्टर ये डिबगर होता है, इंस्पेक्टर यहीं के थ्रू अपन चेक करते हैं। कंसोल में चलते हैं। ओके, अब देखिए जैसे हम इस बटन में क्लिक करेंगे, ये देखिए क्लिक हो रहा है। क्लिक,
ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ कंसोल लगाया हुआ ना, तो क्लिक हो रहा है। जितनी बार हम क्लिक करेंगे उतनी बार क्लिक कॉल हो रहा है। देखिए ये क्लिक कॉलर, जब हम इस बटन में क्लिक कर रहे हैं ये अपडेट हो रहा है, क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी स्टेट को अपडेट करेंगे। हम ये चेक कर लिए कि ये जब हम बटन में क्लिक कर रहे हैं तो कुछ हमें ये आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अब हमें स्टेट को सेट करना है। अभी इनिशियली हमने क्या प्रोवाइड किया हुआ, स्टेट में इनिशियली वैल्यू अमित प्रोवाइड किया हुआ है। देखिए अमित प्रोवाइड किया हुआ, तो ये अमित शो हो रहा है इनिशियली, करेक्ट। अब हम जब इसको सेट करेंगे तो सेट करने के लिए हमारे पास मेथड होती है दिस डॉट सेट स्टेट। दिस डॉट सेट स्टेट करके मेथड होती है। इस मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट, अब हमें इस माई नेम को अपडेट करना है। तो माई नेम को हम कोई दूसरी वैल्यू असाइन कर देते हैं। इनिशियली अमित था, इसको हम असाइन कर देते हैं सुमित, राइट। तो जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये नेम चेंज हो जाएगा। देखिए हम इफेक्ट आपको दिखाते हैं, प्रॉप्स। देखिए यहाँ पे देखिएगा अभी अमित है इनिशियली, करेक्ट। जैसे हम इस बटन में क्लिक किए सुमित हो गया। देखिए सुमित हो गया। यहाँ पे प्रॉप्स भी पास कर रहे हैं, तो दूसरे सेम सेम स्टेट हम पास कर रहे हैं, राइट, दूसरे कंपोनेंट को। तो दूसरे कंपोनेंट में भी यूज किया हो तो दूसरे कंपोनेंट में भी चेंज हो गया। देखिए दूसरे कंपोनेंट में भी हम पास कर रहे हैं सेम स्टेट को, तो दूसरे कंपोनेंट का भी चेंज हो गया। पहले कंपोनेंट में सुमित, पहले अमित था इनिशियली, सुमित हो गया। ठीक है, अपडेट इसे सुमित, क्योंकि ऑलरेडी सुमित हो चुका है। तो ऐसे हम स्टेट अपडेट करते हैं। आई होप आपको स्टेट अपडेट करना समझ में आया होगा। ठीक है, अब प्रॉप्स, प्रॉप्स हम सेम टू सेम इसी स्टेट को एज ए प्रॉप्स हमने पास किया हुआ है। देखिए फंक्शनल कंपोनेंट एक हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, ये एक चाइल्ड कंपोनेंट है। इस चाइल्ड कंपोनेंट को हम सेम स्टेट हमने पास किया हुआ है। तो ये स्टेट जब ये अपडेट कर रहे हैं तो ये भी कंपोनेंट हमारा रेंडर हो रहा है। अब डिपेंड करता है, जब हमारा स्टेट चेंज होता है तो उससे कनेक्टेड जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जहां जहां हम उस स्टेट को यूज किए होते हैं, जहां पे हम उस स्टेट के थ्रू प्रॉप्स रिसीव किए हुए होते हैं, तो यदि स्टेट हमारा चेंज होगा तो वो भी कंपोनेंट रेंडर होगा। देखिए यहाँ पे हम जब स्टेट चेंज कर रहे थे, इनिशियली था अमित, राइट। हम जब स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो हमारे ये कंपोनेंट तो रेंडर हो ही रहा है, करेंट कंपोनेंट। साथ में हमारा चाइल्ड कंपोनेंट भी रेंडर हो रहा है, क्योंकि हमने इसको भी एज ए प्रॉप्स पास किया हुआ है। सेम स्टेट हमने इसको भी पास किया हुआ है, तो स्टेट हमारा चेंज हो रहा है ना, इसलिए ये कंपोनेंट भी रेंडर हो रहा है। हम यहाँ पे आपको कंसोल लगा के दिखा देते हैं। कंसोल डॉट लॉग रेंडर व्हेन स्टेट अपडेट। सेव करते हैं, आप कंसोल में ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम जैसे हमारा पेज लोड हुआ तो ये हमारा कंपोनेंट कॉल हुआ। फर्स्ट टाइम लोडिंग टाइम पे इनिशियली कंपोनेंट हमारा कॉल हुआ, करेक्ट। अब जब हमने इस बटन में क्लिक किया फिर से हमारा ये कंपोनेंट कॉल हुआ, क्योंकि अब स्टेट हमारी अपडेट हो रही है। यदि स्टेट अपडेट होगी तो हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा, कनेक्टेड कंपोनेंट रेंडर होगा, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट रेंडर होगा। यदि स्टेट चेंज नहीं होगी, प्रीवियस और करंट स्टेट सेम रहेगी, तो कंपोनेंट हमारा रेंडर नहीं होगा। ये भी हम आपको दिखाते हैं। अभी इनिशियली वैल्यू अमित था, दोबारा हमने इसको प्रोवाइड किया सुमित, तो सेम डिफरेंट वैल्यू हुई, तो मतलब स्टेट अपडेट हो रही, करेक्ट। यदि हम सेम वैल्यू प्रोवाइड करके आपको दिखाते हैं, यदि अमित इनिशियली था, सेकेंड टाइम भी हमने इनिशियली अमित दिया, तो देखिए लोडिंग टाइम पे कंपोनेंट रेंडर हुआ, सेम वैल्यू हम अपडेट कर रहे हैं, सेम वैल्यू उसी पे ओवरराइट कर रहे हैं। तो भी एक प्रीवियस और करंट को चेक कर रहा है, प्रीवियस करंट को चेक किया, यदि उसी के ऊपर कोई वैल्यू ओवरराइट हो रही है तो भी ये स्टेट को अपडेट कर रहा है। देखिए हम जितनी बार हम क्लिक कर रहे हैं उतनी बार ये रेंडर हो रहा है, उतनी बार ये बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके एक बार आपको हम एग्जांपल से समझाते हैं। चलिए देखते हैं, एक स्टेट और बनाते हैं काउंट कर का। यहीं पे इनिशियली हमें तो एक काउंट करके काउंट बनाते हैं। इनिशियली हम इसको 0 प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। काउंटर हमारा 0, काउंटर नाम दे देते हैं। काउंटर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इसी में बताते हैं आपको। काउंटर इनिशियली हमने 0 स्टेट दिया हुआ है, स्टेट में हमने 0 असाइन किया हुआ है। दो बटन बना लेते हैं, बटन एक बटन बना लेते हैं इंक्रीमेंट की, इंक्रीमेंट। दूसरी बटन बना लेते हैं, इसी को लिखते हैं डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाते हैं बटन क्लिक करने पे, ओके। और यहाँ पे हम स्टेट को डिफाइन कर देते हैं। इनिशियली स्टेट हमारी क्या है, काउंटर। इनिशियली स्टेट हम डिफाइन कर देते हैं इन दोनों बटन के बीच में
दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर, हमने इनिशियली इसको दे दिया, ठीक है। इनिशियली स्टेट हमारा क्या है, 0। आउटपुट में देखते हैं, देखिए हमने दो बटन बनाया, एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इनिशियली वैल्यू 0 हमने दिया हो तो 0 डिस्प्ले हो रहा है। जब हम इंक्रीमेंट बटन में क्लिक करेंगे तो ये इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट में क्लिक करेंगे तो डिक्रीमेंट होगा। थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं ताकि प्रॉपर दिखे। अभी हम इनलाइन स्टाइल यूज कर रहे हैं, इनलाइन स्टाइल ऐसे यूज करते हैं, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल दे देते हैं, थोड़ा सी ये स्पेस हो गया। ये मार्जिन राइट से 20 पिक्सल ले लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस हो जाए ये, ओके। सेम स्टाइल सेकंड बटन को भी दे देते हैं, यही कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाएगा तो प्रॉपर दिखेगा। देखिए ये स्पेस मिल गया, ठीक है। अब हम मेथड बनाते हैं इंक्रीमेंट। जब हम क्लिक करेंगे इस बटन को तो ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, इस मेथड का नाम हम क्या रखेंगे, दिस डॉट हैंडल इंक्रीमेंट, दिस डॉट हैंडल इंक्रीमेंट। अब इसको यहाँ पे ऊपर हमें डिफाइन भी करना होगा, राइट। ये हमने डिफाइन कर दिया। एक डिक्रीमेंट का बनाते हैं, ऑन क्लिक। जब हम डिक्रीमेंट में क्लिक करेंगे तो ये मेथड हमारी कॉल होगी, इसका नाम रखेंगे हैंडल डिक्रीमेंट। इसको भी हम डिफाइन करते हैं टॉप में, इसको फैट एरो फंक्शन असाइन करते हैं, ठीक है। ये हमने बना लिया, ओके। जब हम प्लस बटन में क्लिक करेंगे, मीन्स इंक्रीमेंट बटन में क्लिक करेंगे, इंक्रीमेंट मतलब प्लस, ओके। डिक्रीमेंट जब माइनस बटन में क्लिक करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, तो इंक्रीमेंट में जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस काउंटर को हमें इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। कैसे करेंगे, हम अपडेट स्टेट को अपडेट कैसे करते हैं, दिस डॉट सेट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट का यूज करके हम इस काउंटर को काउंटर दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर +1, इनिशियली स्टेट हमारा क्या है, 0, राइट। तो इस काउंटर को, जो हमारा स्टेट है इनिशियली स्टेट 0 + 1, 0 पे जितनी बार क्लिक होगा तो 1 1 1 1 इंक्रीमेंट होता जाएगा। चलिए हम आउटपुट में दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे हम इंक्रीमेंट में क्लिक करें, देखिए जितनी बार हम क्लिक करते जा रहे हैं उतनी बार हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, देखिए इंक्रीमेंट होता जा रहा है। अब सेम सेम लॉजिक लिखना है यहाँ पे डिक्रीमेंट में, दिस डॉट सेट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट, सेम थिंग, काउंटर को हमें डिक्रीज करना है इस बार, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर, काउंटर को -1 से डिक्रीज करना है। इसका कंसोल हम हटा देते हैं। देखिए इंक्रीमेंट में जब हम क्लिक कर रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीमेंट में जब हम क्लिक कर रहे हैं तो -1 हो रहा है, करेक्ट। जैसे इंक्रीज करते हैं, इंक्रीमेंट में क्लिक करेंगे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीमेंट में क्लिक करें तो डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे हम स्टेट को अपडेट करते हैं। स्टेट को अपडेट करने के लिए क्लास कंपोनेंट में दिस डॉट सेट स्टेट का हम यूज करते हैं, दिस डॉट सेट स्टेट के थ्रू हम स्टेट को अपडेट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, आप लोगों को ये स्टेट और प्रॉप्स कैसे पास करते हैं, स्टेट को कैसे अपडेट करते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोगों को समझ, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।